Hello, beautiful souls. Welcome to Divinity Universal Tarot. My name is गुरप्रीत कौर. मैं हूँ आपकी टैरो रीडर एंड होलिस्टिक कोच. कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे. ओके, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. ऑलराइट, सो आज मैं सोच रही थी कि आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक बनाया जाए. ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, ये कैसे होंगे, इनका नेचर कैसा होगा. जिन चीज़ों से आपको समझ आएगा कि ओके ये जो पर्सन है ये मेरे फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं. एंड यू कैन ऑलवेज कीप अ टैब ऑन द नेचर और आपको बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चलेंगी विद दिस वीडियो. ऑलराइट, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता नहीं भी होंगी तो आपको उनकी एनर्जी पता चल जाएगी. सो मेरा जो एम है, मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताई जाए ताकि आपको उनके बारे में हर चीज़ बारीकी से समझ आ जाए. ओके, सो आई हैव 2 piles फॉर यू. ओके, वन इज़ दिस रेड pile, red crystal, and one is this purple pile which is a purple crystal. okay, so इन दोनों में से जो भी क्रिस्टल आपको पुल कर रहा है, ऑलराइट, उसमें आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है. उसे आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसके हिसाब से आप अपने वीडियो को देख सकते हैं. ऑलराइट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आप जितना मेरी एनर्जी से कनेक्ट करोगे उतनी ही मैं आपकी एनर्जी ज़्यादा पिक कर सकूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. कंपाइल रेड. सो जिन्होंने भी ये रेड क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, ओके, चलिए देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी क्या नेचर है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. ऑलराइट, सो पाइल ऑलरेडी मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए हैं. लेट मी जस्ट पुट द कार्ड्स एंड आई विल टेल यू कि कैसे उनका नेचर होगा, वो कैसे होंगे. ऑलराइट, लेट्स सी. ओके, okay. Wow, some really beautiful cards coming up for you all. Okay, let me just align all the cards properly and मैं आपको बताती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा, ये कैसे होंगे, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ओके, ऑलराइट, सो या, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो देख रही हूँ आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इन्हें ट्रैवल करने का बहुत शौक़ होगा. ओके, या ये बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते होंगे, बहुत लोगों से इनकी बातचीत होगी. एंड ये बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन होंगे. ये अपने आप को हमेशा इनकी जो कोशिश होती है ये ऐसी रहती है कि हमेशा ये कुछ ना कुछ अकम्प्लिश करते रहें. ये आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, ये सेल्फ लव में बिलीव करते हैं, ये फोकस करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जिससे इनकी ग्रोथ होगी आगे. बिकॉज वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि एक पर्सन जो एक्सपेंशन में, ग्रोथ में आगे बढ़ने में बिलीव करता है. सो ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की कि ये हमेशा कुछ ना कुछ अकम्प्लिश करना चाहते होंगे. ओके, ऐसी इनकी एनर्जी नज़र आ रही है. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. ओके, सो सेकेंड कार्ड जो हमारे पास आया है वो ये 3 ऑफ कप्स है. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं डेफिनेटली ये फ्रेंडशिप्स में बिलीव करते होंगे या इनका फ्रेंड सर्कल होगा. ओके, ये पार्टीज़ में जाते होंगे ये, या पार्टीज़ इंजॉय करते होंगे, या इनका ऐसा एक सर्कल होगा जिसमें ये ग्रुप्स में जाके सेलिब्रेट करते होंगे चीज़ें. ये अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत ज़्यादा टाइम या तो ये स्पेंड करते होंगे या ये अपने फ्रेंड्स के साथ दे लव टू डू अ गेट टुगेदर, दे लव टू सेलिब्रेट. सो बेसिकली बड़ी वैसी लाइट हार्टेड एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की. ओके, 3 नंबर इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट हियर. सो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो नंबर है मूलांक है, ओके, डेस्टिनी नंबर है, या उनका जो मेन नंबर है वो 3 नंबर हो सकता है. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स.
ओके, सो वी हैव गॉट 4 ऑफ कप्स। सो हो सकता है कभी कभी आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हों कि ये अपने आप को अकेला महसूस करते हों, लोनली महसूस करते हों। बिकॉज 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है कि कभी कभी ये इंसान या तो ये डिटैच हो जाते होंगे वर्ल्ड से, एंड कभी कभी ये अपने आप में एकांत में रहना पसंद करते होंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। सो बेसिकली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इसमें यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये बाउंड्रीज बहुत अच्छी से बनाना जानते हैं। इन्हें पता है कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। लाइक कोई भी इंसान इनका फ़ायदा नहीं उठा के जा सकता। अगर ये जो भी सर्कल में होंगे या जो भी इनकी फ्रेंडशिप्स होंगी या जैसे भी इनका एक तरीका होगा लोगों के साथ डील करने का, ये जो पर्सन है ये बहुत अच्छी से जानते हैं कि बाउंड्रीज में रह के इन्हें कैसे कनेक्ट करना है लोगों के साथ। ना ये लोगों की यू कैन से कि ये किसी की हद क्रॉस नहीं करते, ना ये किसी को अपने तरफ आके उनकी बाउंड्रीज में आके उनको मतलब डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ना ही ये चाहते हैं कि कोई इन्हें इनकी बाउंड्रीज में आए। सो बेसिकली इनको पता है कि बाउंड्रीज कैसे बनानी है, लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों से कितनी बात करनी है, कितना किसी को एंटरटेन करना है, कितना किसी को इंफॉर्मेशन देनी है, कितनी किसी से इंफॉर्मेशन छुपानी है। सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब दे विल बी वेरी वेरी क्लियर इन देयर कम्युनिकेशन। ये आपको जो है वो बता देंगे। ये कुछ भी छुपाने में बिलीव नहीं करते हैं। इनकी जो एनर्जी ऐसे निकल के आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की कि ये जो होगा जैसा भी होगा वो बता देंगे, वो कुछ छुपाएंगे नहीं। एंड बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। वाओ, ब्यूटिफुल। या सी अगेन आई एम गेटिंग किंग ऑफ सोर्ड्स। सो किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेम एनर्जी आ गई है। ये इंटेलिजेंट भी होंगे, ओके, एंड ये दिखाते नहीं होंगे कि ये इंटेलिजेंट है, बट ये बहुत स्मार्टली इंटेलिजेंट होंगे। लाइक दे विल नॉट शो यू दैट दे आर इंटेलिजेंट, बट आपको उनकी कुछ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे चीज़ें, उनकी जो सोच है, वो जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं लाइफ में, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो पर्सन है ये इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। ओके, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नाप तोल के करते होंगे लाइफ में। ऑलराइट, या ओके, आगे देखते हैं। ओके, सो वी गॉट एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके अंदर एक स्पार्क है। ओके, एक डिवाइन स्पार्क है। यू कैन सी दिस थर्ड आई। ओके, दिस इज शोइंग दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनकी जो थर्ड आई है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड थर्ड आई एक्टिव होने की वजह से इनके अंदर एक डिवाइन फायर है, एक डिवाइन स्पार्क है। एंड ये कोई भी चीज़ अगर ये सोच लेते हैं कि इन्होंने करनी है तो ये उसमें मुकम्मल एक सक्सेस हासिल करके रहते हैं। दे आर दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि ये अगर एक बार कुछ सोच लें तो ये पीछे नहीं हटते उससे। ओके, इतना इनकी जो डिज़ायर है, इतनी इनकी जो विल है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके जो भी एक बार वो सोच लेते हैं फिर उसकी तरफ ये बहुत पैशनेट हो जाते हैं। फिर उस पर्सन की तरफ या उस एनर्जी की तरफ या उस गोल की तरफ ये इतने पैशनेट हो जाते हैं कि फिर उसमें ये बहुत सारी नई नई चीज़ें करते हैं। लाइक यू कैन सी दे हैव अ क्रिएटिव स्पार्क। ओके, पिंक एनर्जी, लॉट ऑफ पिंक एनर्जी। सो दैट शोज कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्पार्क होगा। ये अपनी चीज़ें न्यू तरीके से दिखाते होंगे, या ये बहुत ज़्यादा इनका जो स्टाइल होगा बहुत क्रिएटिव होगा, क्रिएटिवली ड्रेस करते होंगे या समथिंग अबाउट देयर एनर्जी विच इज़ वेरी पिंक एंड वेरी वीनस। ओके, सो हो सकता है कि ये पैशनेट भी बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, सेक्शुअल इंटीमेसी, सेक्शुअल एनर्जी भी इनकी बहुत अच्छी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड कार्ड जो है दिखाता है कि somebody who is very very passionate. Okay, so definitely आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये दिख रहे हैं कि ये पैशनेट भी बहुत ज़्यादा होंगे। ऑलराइट,
ओके, सो देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आ रहा है यहाँ पे। सो 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये कह रहा है कि हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ ऐसी चीज़ें डील की हैं लाइफ में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ें देखी हैं, या उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है ज़िंदगी में जिसने उन्हें थोड़ा सा एंग्शियस बना दिया है, थोड़ा सा ओवर थिंकर बना दिया है, या कभी कभी वो थोड़ी सी वरी करते हैं। और इसका रीज़न है बिकॉज दे हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, जिसकी वजह से कभी कभी उनके माइंड स्पेस में एक वरी वाली फीलिंग आ जाती है, या जो भी उनके क्लोज लोग होंगे उनको लेके बहुत चिंतित रहते हैं, या फ्यूचर स्पाउस आपके ऐसे होंगे कि छोटी छोटी चीज़ों पे उनको आपको लेके दे विल वरी, या किसी की हेल्थ को लेके दे विल वरी, या समवेयर दे विल बी लाइक थोड़ा सा उनका हार्ट वीक हो गया है बिकॉज दे हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स। सो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की ये एनर्जी हो कि कभी कभी वो थोड़ा सा वरी करेंगे आपको लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या उनके आसपास जो लोग हैं उनकी सिचुएशंस को लेके ये थोड़ा चिंतित हो जाएंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग ओवर योर। Okay, let's see what else. Yeah, so we've got 2 of Pentacles over here. So that means कि ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ये चीज़ों को बैलेंस करना बहुत अच्छी से जानते हैं। इन्हें पता है कि चीज़ें बैलेंस कैसे करनी है। ओके, सो हर सिचुएशन में भले ज़िंदगी इनकी तरफ कुछ भी भेजे, कुछ भी इनके अंदर वो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ है, एक खूबी है कि ये चीज़ों को बैलेंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ओके, कोई भी सिचुएशन में इन्हें पता है ये जगल भी कर लेंगे, ये बैलेंस भी कर लेंगे, एंड चीज़ों को जितना हो सके अपनी तरह से ये बिगड़ने नहीं देते हैं। इनकी एक बहुत पॉजिटिव क्वालिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये कभी चीज़ों को बिगड़ने नहीं देंगे। हमें क्या चाहिए होता है हमारे फ्यूचर स्पाउस में? हमें यही चाहिए होता है कि कैसी भी सिचुएशन आए हमारा पर्सन बैलेंस कर पाए सिचुएशन को। आज अगर थोड़े अप्स हैं और कल डाउन्स हैं, तो वो ऐसा पर्सन हो जो हमारे साथ हर तरीके से बैलेंस करके चल सके। सो बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके पर्सन की मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की, कि ये ना हर सिचुएशन में ये जानते हैं बैलेंस करके चलना। हर सिचुएशन में ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ बैलेंस कर पाएंगे। इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि कुछ भी हो जाए सिचुएशन में बैलेंस रहना है, ये ऐसे होंगे। ओके, ये बैलेंस बनाने में बिलीव करते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि अगेन दे आर समबडी हु इज़ वेरी फन लविंग, ओके, एंड दे आर वेरी ड्रिवन। ये बहुत ज़्यादा ड्रिवन है, ये जो दिल बोलता है उसकी सुनते हैं, एंड कभी कभी ऐसे इनका भी नेचर भी है कि भाई मस्ती की जाए और अच्छा एक माहौल क्रिएट किया जाए, एंड जो दिल बोलता है वो करना है। यू कैन सी दिस वुमेन, ओके, ये कैसे अपने आप में खुश है और एक ड्रम बजा रही है। सो दे आर द पर्सन लाइक दैट। इनकी जो एनर्जी होगी ना वो बहुत ज़्यादा ऐसी होगी कि आज है, आज खुश रह लो, अच्छा टाइम स्पेंड कर लो एंड एंजॉय कर लो। तो बेसिकली ऐसे नज़र आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी जो ब्लेंड ऑफ क्वालिटीज़ है, बिकॉज ऐसे ऐसे कार्ड्स मैं पढ़ रही हूँ, वैसे वैसे मुझे नज़र आ रहा है कि दे आर अ ब्लेंड ऑफ मैनी थिंग्स। ऐसे नहीं है कि स्पेसिफिक उनके 2-3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नो, दे आर अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। वर्सटाइल मतलब आप खुद हैरान हो जाओगे कि एक पर्सन के अंदर इतनी सारी अलग अलग क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं। एक पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा बैलेंस कैसे हो सकता है। दे आर दिस, दे आर दैट, दे आर दिस, दे आर दैट। सो ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, एज आई वॉज टेलिंग यू कि जैसे आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है इनका नेचर और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसे कार्ड्स आए हैं कि यू विल बी सरप्राइज्ड अ पर्सन हैज़ सो मेनी थिंग्स इन देयर एनर्जी। ओके, नाउ हर्मिट कार्ड ये दिखाता है कि सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस दे आर गोइंग टू बी वेरी वाइज। ये बहुत ज़्यादा वाइज होंगे, ठीक है, और ये अंदर सोल वर्क बहुत ज़्यादा करते होंगे, इंट्रोस्पेक्ट बहुत करते होंगे, सोल लेवल पे सारी चीज़ों पे काम करते हैं ये, एंड ये दे आर मूविंग अप। ये अपने स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत
बहुत ज़्यादा आगे मूव कर चुके हैं। यू कैन सी ये लैडर ये लैडर यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ पर शिखर पे बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये यहाँ से ये लैंटर्न लेकर यहाँ से ये ऊपर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। दैट मीन्स इनकी जो एनर्जी है ये अब बहुत ज़्यादा एक वाइज सोल की एनर्जी है। ये सारे स्टेप्स ये लेकर इस जगह पे ये पहुंच चुके हैं इन लाइफ, जहाँ पे अब ये लोगों को एनलाइटन कर सकते हैं, लोगों को एक विजडम मैसेज दे सकते हैं, लोगों के साथ अपनी ये लाइट शेयर कर सकते हैं। यू सी दिस पर्सन दैट हाउ दे आर सिटिंग कूलली एंड कामली, और ये लाइट पूरी इनके अंदर से एग्जूबरेट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान के अंदर एक ऐसा पावर है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी डिवाइन गिफ्ट है कि कितना भी अंधेरा होगा, कितना भी अंधेरा होगा किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी इंसान की लाइफ में, ओके, ये वो लाइट है जो अपनी लाइट से लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस कार्ड इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस कि आपके फ्यूचर स्पाउस वो इंसान होंगे जो अपनी लाइट से, क्योंकि इन्होंने काम किया है, यू कैन सी ये बहुत काम करके आए हैं यहाँ तक, ओके। जब तक ये आपको मिलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, इन्होंने इतना काम किया होगा अपने ऊपर, इन्होंने इतना फोकस किया होगा अपनी सोल पर, इन्होंने इतनी मेडिटेशन की होगी, इतना सोल वर्क किया होगा कि अब शिखर पे बैठे हैं और अब ये रोशनी फैला रहे हैं दूसरों की लाइफ में। क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि एक पर्सन के अंदर उतनी विजडम है, उतनी वाइजनेस है और उतनी लाइट है कि अब ये दूसरों के साथ वो लाइट स्प्रेड कर सकें। सो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, आप ये समझ जाओगे उनके अंदर से आपको एक वो लाइट महसूस होगी, एक वो स्पार्क महसूस होगा, एक वो डिवाइन विजडम महसूस होगा, जिससे ये दूसरों की लाइफ को रोशन करते होंगे। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है आपके फ्यूचर स्पाउस का। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ऐसे हैं, तो definitely they are your future spouse, okay? All right, let's see. We've got a beautiful card over here, which is a lover's card. So देखिए आपके जो future spouse होंगे, as I told you, they are very passionate. So ये आपको लेके बहुत ज़्यादा passionate होंगे. You can see this couple, ये कैसे एक दूसरे में खोए हुए हैं, कैसे इनका प्यार ऐसा है कि they are not bothered. दुनिया में क्या हो रहा है उनको नहीं परवाह, बट ये लवर्स हैं। लवर्स दैट मीन्स इनकी जो एनर्जी होगी ना आपके साथ, आपकी और इनकी जो केमिस्ट्री होगी, इट विल बी अबव द रूफ, बिकॉज लवर्स कार्ड वीनस का कार्ड है, विच इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव, ओके। इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है आपके कनेक्शन के लिए। दैट मीन्स ये दिखाता है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत फेयर होंगे, ओके। ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, योर फ्यूचर स्पाउस विल बी वेरी फेयर, ओके। एंड कुछ ऐसा होगा, या तो आप थोड़े से डार्क होंगे और वो बहुत फेयर होंगे, या तो आप बहुत फेयर होंगे और वो बहुत डार्क होंगे। कुछ ऐसा कलर का डिफरेंस नज़र आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, हाउ जस्ट देखिए ये ऐसे इन्होंने कैसे आपको होल्ड किया हुआ है, ओके। सो इनकी जो एनर्जी होगी वो इतनी एनिग्मेटिक होगी, इतनी एनिग्मेटिक होगी कि इनका जो प्यार होगा आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग होगा, ओके। सी यू कैन सी द एनर्जी, ओके। ये सारी इनकी जो दुनिया होगी ये आप होगे, बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ लव आई कैन सी इज कमिंग फ्रॉम दिस कार्ड। और ऐसे नहीं है कि इनका ही होगा, बिकॉज इनका प्यार आपकी तरफ इतना स्ट्रांग होगा, इतना पावरफुल होगा, इतना इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ लव इतना स्ट्रांग होगा आपकी तरफ कि आप को सिर्फ यही नज़र आएंगे, आपको फिर दुनिया में और कोई नज़र नहीं आएगा इनके बाद, इनके आपकी लाइफ में आने के बाद। बिकॉज दिस पर्सन इज completely immersed in your love. So जब ये आप फीलिंग महसूस करोगे कि ये एकदम immersed हैं आपके प्यार के अंदर, आप भी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ओपन हो जाओगे, आप भी बहुत ज़्यादा इनको प्यार दोगे, आप भी बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करोगे। सो दिस शोज़ की पैशन, लव, एवरीथिंग, दिस इज़ लाइक अ सोलमेट कार्ड। सो ये आपका सोलमेट होगा ऑफ सम लाइफ। आपने बहुत लाइफ एज लवर्स निकाली होंगी या गुजारी होंगी। सो अगेन इस कनेक्शन में आप वापस लाइफ में मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, बिकॉज ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ लव है आपका, ये पास्ट लाइफ सोलमेट है आपका, जो मिलना ही है इस पर्सन ने आपको, और आपने इनके साथ लाइफ निकालनी ही है। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग।
Okay, so we've got five of wands. All right. So one of the things of your future spouses हो सकता है कि ये आगे बढ़ना जानते हैं ज़िंदगी में। इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख के ये ऊपर आए हैं। एक लेवल इन्होंने अपनी लाइफ में वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ से इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्डल्स को क्रॉस किया है। एंड ऑल्सो इट शोज़ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनके बहुत ज़्यादा एडमायरर्स होंगे। दे विल हैव लॉट ऑफ पीपल हु विल एडमायर देम फ्रॉम फार, और दे विल हैव लॉट ऑफ पीपल हु विल वांट देम, बिकॉज उनकी एनर्जी कुछ ऐसी होगी कि लोग चाहते होंगे उनसे कनेक्ट करना। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। वाओ वाओ, ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस, what beautiful cards coming up for you all. So please एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस they have got some exceptional qualities, okay, exceptional, because इतनी सारी डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं इस डेक में। आई कैन नॉट मैं वर्ड्स में उसको आई एम नॉट एबल टू पुट इट अक्रॉस, बट वी हैव गॉट द मोस्ट बेस्ट हाईएस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ द डेक इन योर पाइल। दैट मीन्स आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो इतने ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, उनकी जो एनर्जी है दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सोर्स। आप देख रहे हैं ये सन कार्ड है, ये सन कार्ड है, और ये पर्सन है, और ये सोर्स से कंप्लीटली कनेक्ट कर चुका है। ओके, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये हो सकता है 2 नंबर के भी हों, बिकॉज 2 नंबर भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके, एंड मून भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है, सो हो सकता है 2 नंबर के हो। 2 भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा, सो 2 इज़ ऑल्सो देयर, सो 2, 9 एंड 3 इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, सो देखिए आपके जो पर्सन है बेसिकली लुक एट द सन कार्ड, हाउ पॉजिटिव दिस कार्ड इज। ओके, इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो ऊर्जा है ना, इट्स अ वेरी वेरी लाइट हार्टेड एनर्जी। ओके, इनका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा लाइट है, एंड ये डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड हैं। डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड है मतलब ये उस लेवल पे अब अपनी ज़िंदगी में पहुंच चुके हैं कि अब ये सीधा डिवाइन से बातें करते हैं। इनकी बातें सीधा डिवाइन से होती हैं, मतलब एनीथिंग दे डू इन देयर लाइफ, ओके, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिवाइन। उनके रास्ते में ऐसी कोई रुकावट नहीं है या कोई ऐसे स्टेप्स नहीं है जो इनको क्रॉस करने हैं। सो दे हैव रीच दैट लेवल इन द लाइफ, ओके, वेयर इनकी जो बातें हैं ये सीधा डिवाइन से होती हैं, और सीधा डिवाइन इनको डायरेक्ट आंसर्स देते हैं, डायरेक्ट आंसर्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस। देयर सोल इज़ वेरी हैप्पी, देयर सोल इज़ वेरी अपलिफ्टिंग। सो बहुत अच्छी एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की निकल आ रही है कि ये खुद तो ऐसे ही हैं। ओके, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी एक्सूबरेंट है, और ये ऐसी ही एनर्जी दूसरों की लाइफ में लेके आते हैं। ये ऐसे ही सन की तरह दूसरों की ज़िंदगी को रोशन करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि जितना हो सके लोगों की लाइफ में एक उजाला लेके आया जाए। ये इसी तरह आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा लाइट लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को जॉयफुल बना देंगे, बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिविटी इनकी आने से आपकी ज़िंदगी में भर भर के आएगी, बिकॉज ये इतने ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि इस पर्सन की आपके लाइफ के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी, गुड लक, हैप्पीनेस ना आए, बिकॉज ये पर्सन खुद ऐसे हैं। दे आर लाइक सन। ओके, सन क्या करता है? सन हमारी दुनिया को रोशन करता है। सन कितना ज़रूरी है। ओके, द सेम वे ये पर्सन भी इस दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये वो लाइट है जो दुनिया को रोशन करती है। इस टाइप की एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो येस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस पर्सन को जाने ना दें, बिकॉज दे हैव गॉट सम अमेजिंग क्वालिटीज़। वाओ, सी बोथ द लुमिनरीज आर हियर। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये बहुत अच्छी से सन और मून से कनेक्टेड हैं। ओके, एक तरफ वो सन से कनेक्टेड है, बहुत पॉजिटिव है, और एक तरफ वो मून से भी कनेक्टेड है, बिकॉज मून दिखाता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। इनकी हर चीज़ इमोशंस से स्टार्ट होती है, इमोशंस पे ख़त्म हो जाती है। आपके फ्यूचर स्पाउस ओके बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हो सकता है ये 2 नंबर के हों, हो सकता है मून से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हों,
हो सकता है इनकी जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ है बहुत स्ट्रांग हैं, बिकॉज यू कैन सी। और ये हो सकता है इस चीज़ों को ये ज़्यादा दिखाते भी ना हो, बिकॉज वी गॉट अ ब्लैक एंड वाइट ओवर यर एंड वी गॉट थिंग्स हिडन ओवर यर। सो इस पर्सन ने हो सकता है अपनी जो इनकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, इनका जो एक पावरफुल इंट्यूशन एबिलिटी गिफ्ट है इनके पास, ये अब तक इन्होंने ओपनली दिखाया भी ना हो किसी को। इसे ये तभी इस्तेमाल करते हैं, तभी यूज़ करते हैं जब इन्हें लगता है कि इसकी ज़रूरत है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस कि ये बहुत ज़्यादा सन एंड मून से कनेक्टेड होंगे। इनकी एनर्जी देखिए, ओके, एक तरफ लाइट एंड एक तरफ दे आर कनेक्टेड टू मून। सो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, पाइल रेड, व्हाट कैन आई से, यू शुड डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग कार्ड्स आए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस में। ओके, सिर्फ एक ही उनकी मुझे जो एक माइनस पॉइंट फील हो रहा है वो ये है कि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास कोई नहीं है। ओके, ये जो फीलिंग है इनकी, ओके, और हो सकता है कि वो अकेले हो भी लाइफ में, इस टाइम पे अपनी लाइफ में दे मस्ट बी डीलिंग विद सम इश्यूज, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मैं एकदम अकेला हूँ, या उनको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरे पास। तो ये एक उनका एक ऐसा कार्ड निकल के आया है विच विल विच शो, हो सकता है आप उनको इस एनर्जी से बाहर निकालो ऑफ लोनलीनेस, बिकॉज ये लोनलीनेस और अकेलेपन का कार्ड है। ओके, गेट फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। सो हो सकता है कि उनकी एनर्जी फ़िलहाल ऐसी हो, या जब ये आपको मिलेंगे तब ये लोनली हो, तब ये अपने आप को अकेला महसूस करें। ओके, सो ये एक कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि शायद ये लोनलीनेस में बहुत ज़्यादा या तो रह चुके हैं। ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि बस थोड़ा सा इन्हें वरी करने की आदत होगी, थोड़ा सा चीज़ें ख़राब होंगी तो थोड़ा वरी ज़्यादा करेंगे या ध्यान ज़्यादा देंगे, या किसी की मुझे ज़्यादा ये फील हो रहा है कि इनको एंक्शसनेस होगी दूसरों को लेके कि भाई ये ठीक नहीं है ऐसे कर लो, ये ठीक नहीं है ऐसे कर लो, ध्यान दे दो, एंड दे विल वरी। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। प्लीज़ डेफिनेटली रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हेलो पायल पर्पल्स, जिन्होंने भी ये पर्पल क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, ओके, आइए देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। ओके, लेट्स सी, लेट्स फोकस ऑन द कार्ड्स। ओके, पहले मैं कार्ड्स लगा देती हूँ एंड फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका नेचर कैसा होगा, कैसे होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके। ओके, लेट्स सी। Wow. Okay. Nice cards coming up for your future spouse. Wow. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की, ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस अथॉरिटेटिव फिगर होंगे। ओके, ये हो सकता है किसी लेवल पे हो अपनी लाइफ में। ओके, एंड दे माइट बी इन अ पोजिशन एंड पावर जहाँ पे ये स्टेबल होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन्हें डिसिप्लिन पसंद होगा, ये हर चीज़ डिसिप्लिन से करते होंगे। इनकी लाइफ में दे विल बी समबडी जिन्हें मतलब प्रोवाइड करना बहुत पसंद होगा। ओके, ये थोड़े से इमोशंस इनके कम दिखेंगे आपको, आपके फ्यूचर स्पाउस के। ओके, क्योंकि ये ऐसे पर्सन हैं, ये इमोशंस आपको ज़्यादा शायद ना दिखा पाए, बट हैविंग सेड दैट, इनके अंदर वो स्ट्रॉन्ग फादरली नेचर होगा कि ये हमेशा कि ये इनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होंगी एक ये फादर फिगर जैसे होंगे कि इन्हें केयर करनी बहुत अच्छी लगती होगी, दूसरों की केयर करनी या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी। एंड ये दे विल सी टू इट कि आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी हो। दे विल बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड हो सकता है ये थोड़े से स्टबन हो, एंड बिकॉज वी हैव गॉट टॉरस ओवर हियर, सो हो सकता है 4 नंबर के हों या टॉरस साइन के हों। ओके, इन्हें
ब्रेसलेट्स वगैरह पहनने का शौक़ हो या इन्हें टैटूज़ का शौक़ हो, सो आप देख सकते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी होगी ना, इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप. ओके, सो 2 of Wands. ऑल राइट, सो डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, पहले तो इन्हें ट्रैवल का बहुत शौक होगा. ओके, इनका मन करेगा कि ये हमेशा घूमते रहें, ये वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, नवी नवी जगह पे जाएं. इनकी जो स्पिरिट होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होंगे. ओके, ये ट्रैवलर सोल हो सकते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं, एंड ये विजनरी भी होंगे. ओके, ये बहुत ज़्यादा दूर की सोचते होंगे, एंड बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स भी दिख रहा है कि ये चीज़ों की ये टाइम लेते होंगे थोड़ा सोचने के लिए, बिकॉज 2 of Wands दिखाता है कि एक इंसान किसी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स बहुत ज़्यादा सोचता है. सो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी आ रही है, दे आर वेरी कॉन्टेम्पलेटिव इन देयर माइंड. ये अपने माइंड में कॉन्टेम्पलेट बहुत ज़्यादा करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स को बहुत ज़्यादा वे करेंगे. ये इनका नेचर होगा, एंड ये हर सिचुएशन में ऐसे करेंगे. दे विल बी लाइक दिस इन ऑल द सिचुएशंस. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग. काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल के आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की. ओके, लेट्स सी. ओके, ब्यूटिफुल कार्ड वी हैव गॉट. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ओके, दे हैव गॉट दिस ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. ओके, ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होगी इनकी पर्सनालिटी. ओके, पीपल विल गेट पुल टूवर्ड्स देम, एंड इनका जो एनर्जी होगा, इनका जो ऑरा होगा, इससे एक वो ऐसी एंथुजियास्टिक फील आती होगी लोगों को. ये जहाँ पे भी जाएंगे पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, या पीपल विल वांट टू टॉक टू देम. लोग इनसे बात करना चाहेंगे. ये बहुत ज़्यादा बोल्ड होंगे नेचर के. ठीक है, एंड ये भी दिखा रहा है कि ये रिस्क टेकर हो सकते हैं. ये किसी चीज़ को इतने करेजियस होंगे कि रिस्क लेने से घबराएंगे नहीं. ठीक है, एंड यही जो इनकी ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग होगी कि एक तरफ ये बहुत ज़्यादा करेजियस होंगे, बोल्ड होंगे, और दूसरी तरह ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी होंगे. लाइक ये अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. एंड या वेरी वार्म एनर्जी. तो ये जिनके साथ इनका कनेक्शन होगा, जिनके साथ इनका प्यार होंगे, इमोशंस जुड़े होंगे, उनकी तरफ ये बहुत ज़्यादा लॉयल भी होंगे. ओके, ऑलराइट, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. माय गॉड. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि दे आर प्रॉब्ली समबडी हु बिलीव्स इन कार्मा. ओके, ये कार्मा में बहुत बिलीव करते होंगे, एंड हर तरीके के इनके जो कदम होंगे, इनकी जो सोच होगी, ये ऐसे होगी कि ये हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करते होंगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इन्हें किस तरीके से चलना चाहिए. एंड कार्मिकली ये कहीं गलत होना नहीं चाहते हैं. सो इस तरीके से दे विल बी ऑलवेज ट्राई एंड स्टिक टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, ये मुझे बहुत नज़र आ रहा है यहाँ पे. ऑल्सो हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये जैसे व्हील ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे इनका जो नेचर होगा, ये ज़्यादा टाइम तक एक चीज़ को स्टिक करके नहीं रह पाएंगे. ओके, सो ये कभी थोड़ा सा इनके सोच में, इनके माइंडसेट में, या इनके बिहेवियर में कभी ये ऊपर कभी नीचे, ऐसे वाला इनका होगा. दे विल नॉट स्टिक टू वन थिंग फॉर लॉन्ग टाइम. ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ओके, एंड ऑल्सो ये दिख रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है, ये कॉन्स्टेंटली ये बिलीव करेंगे नई चीज़ें सीखने में, नई चीज़ें जानने में, लाइफ में इवॉल्व करने में, लाइफ में आगे बढ़ने में. इन्हें इन सब चीज़ों में मज़ा आता होगा. ये कॉन्स्टेंटली लर्न करते होंगे, कॉन्स्टेंटली ग्रो करते होंगे, इवॉल्व करते होंगे. लाइक ये कभी रुकेंगे नहीं. दे विल बी ऑलवेज लाइक ऑन द गो कि चलो अभी आगे और क्या करना है, चलो अब आगे देखा जाए, चलो अब ये किया जाए, वो किया जाए. दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, किंग ऑफ कप्स. सी, एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन डीप भी होंगे, इमोशनल भी होंगे. ओके, और वाइज भी बहुत होंगे. लोग इनकी इनसे सलाह लेते होंगे, एंड इनकी विजडम बहुत स्ट्रांग होगी. ये
दिख रहा है कि ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है, ओके, डिवाइन से भी कनेक्टेड है, बिकॉज इनके अंदर से भी एक ऐसी एनर्जी एग्जुबरेट हो रही है जिससे पता लगता है कि ये भी समवेयर और द अदर दे हैव some kind of spiritual connection within themselves विद डिवाइन, एंड इसी वजह से इनके अंदर से भी वो एक ऑरा एग्जिबरेट होगा जिसकी वजह से दे विल बी वेरी वाइज। इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि लोग इनकी एनर्जी में दे विल बी फीलिंग वेरी सेफ एंड वेरी काम, एंड दूसरों को भी बहुत अच्छी से ये अच्छी सलाह देंगे। दे विल बी वेरी गुड एडवाइज़र। और ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये एम्पैथ भी होंगे, ओके, कहीं ना कहीं दे विल बी एन एम्पैथ एंड दे विल ट्राई टू heal people with their talks, okay, that is what I can see. All right, let's see. Wow, tower card. Okay, so tower card basically दिखाता है कि योर जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये रेवोल्यूशनरी होंगे। रेवोल्यूशनरी यानी ये जो सोसाइटल नॉर्म्स होंगे, ओके, इनको ब्रेक करेंगे ये। दे विल ब्रेक द आउटडेटेड सिस्टम्स, दे विल बी अ बिट अनप्रडिक्टेबल, और ये जो रेगुलर नॉर्म्स हैं उनको ये चैलेंज करेंगे। लाइक इनमें वो पोटेंशियल होगा कि ये जो एक रेगुलर पैटर्न होता है उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, एंड दे विल बी वेरी बोल्ड, दे विल बी वेरी ओपन, मतलब बहुत ज़्यादा जो डरते नहीं होंगे, जो अपनी सच्चाई रखते होंगे, या ऑनेस्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी चीज़ों को खुले तरीके से एक्सप्रेस करते होंगे, इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होगा। दे विल बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, सो ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच आई एम सीइंग कि हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को कहीं ना कहीं मे बी दे हैव बीन डीलिंग विद सम काइंड ऑफ थिंग्स, या जब आप उनसे मिलोगे या उस माइंड स्टेट में होंगे या उस माइंड स्टेट से बाहर निकल रहे होंगे कि इन्हें थोड़ी थोड़ी आदत होगी अपनी चीज़ें खुद ही ख़राब करने की, या ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बांध के रखते होंगे। यू सी दिस पर्सन इज टाइड अप, ओके। तो कभी कभी ऐसे होगा कि इस पर्सन को ऐसे लगेगा कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या ये हेल्पलेस हैं, या इस सिचुएशन में ये ब्लॉक हो गए हैं। तो ऐसे वाला इनका माइंडसेट होगा। कभी कभी ये अपनी सोच में ब्लॉक हो जाते होंगे। दिस इज समथिंग विच इज कमिंग अप इन योर फ्यूचर स्पाउस एनर्जी। Yeah, as I saw, 8 of swords and 5 of swords. So one of the minus which I can see in your future spouse is that कि ये कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ब्लॉक हो जाते होंगे, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स इज सच एनर्जी कि जहाँ पे एक पर्सन मेंटल अपने माइंड में ब्लॉक हो जाते हैं और उससे जल्दी से निकल नहीं पाते हैं, ओके। और इसका भी एक रीज़न है, देयर इज़ अ डार्क एनर्जी कनेक्टेड टू दिस पर्सन, टू दिस पाइल, ओके। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी हों, ऐसे सिचुएशन से डील किया हो जिसकी वजह से इनका माइंडसेट ऐसा हो गया है, ओके। ये बहुत जल्दी एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं और बहुत कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में रहते हैं, या कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में बहुत ज़्यादा टाइम में अपने आप को निकालते होंगे बिकॉज ऑफ समथिंग विच दे हैव डेल्ट विद। तो इसमें इनकी गलती नहीं है, इट इज़ समथिंग विच इज़ विच दे हैव सीन इन देयर लाइफ, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस अब इस एनर्जी में है कि वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं किसी भी चीज़ को लेके अपने माइंड में, या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड करते हैं चीज़ों से, ओके। एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ आई कैन सी इज़ योर फ्यूचर स्पाउस विल बी वेरी फैमिली ओरिएंटेड, वेरी ट्रेडिशनल, ओके। इन्हें अपनी इनका जो फोकस होगा, ओके, वंस दे विल हैव अ फैमिली, जब इनकी फैमिली होगी, इनकी पर्सनल एक लाइफ होगी, इनका पूरा फोकस अपनी फैमिली के हैप्पीनेस पे होगा, अपनी फैमिली को खुश कैसे रखना है, अपनी फैमिली को आगे कैसे लेके जाना है, सबके हैप्पीनेस की इन्हें परवाह होगी, ओके। और ये बहुत ज़्यादा इनका माइंडसेट ऐसा होगा कि इन्हें अपनी फैमिली को हैप्पी रखना है, इन्हें अपनी फैमिली को स्टेबल रखना है, इन्हें अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है, इन्हें अपनी फैमिली की खुशी देखनी है। सो ये बहुत ज़्यादा कैसे कह सकते हैं कि बहुत जिम्मेदार एज अ पर्सन ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, कि जो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेना चाहते होंगे खुशी ऑफ फैमिली, किड्स, पेट, होम, पेंटिकल्स, मनी, एवरीथिंग, ओके। तो इनका जो नेचर होगा ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा फैमिली की तरफ, ठीक है।
ओके आगे देखते हैं। ओके सो वी हैव गॉट 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कभी कभी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाएं वर्ल्ड से, या इन्हें एकांत पसंद हो, या ये अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में रखें जिसमें दे डोंट वांट टू कनेक्ट विद पीपल, या दे फील लोनली, या दे विल फील कि जैसे मतलब ये अकेले हैं। तो ऐसी एनर्जी निकल रही है कि या तो ये चूज करेंगे ऐसा अकेलापन वक्त वक्त पे अपने लिए, ओके जहाँ से इनको ज़रूरत होगी कट ऑफ फ्रॉम द एनर्जी, टू कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड कट ऑफ फॉर देयर ओन पीस। हो सकता है ये ऐसा उनका नेचर हो कभी कभी। ओके एंड लास्ट कार्ड विच यू हैव इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, 10 ऑफ कप्स। ओके सो आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि दुनिया में कुछ भी कर लें, कहीं पे भी जाएं, इनकी जो इमोशनल हैप्पीनेस होगी, इनका जो सेटिस्फैक्शन होगा, ये अपने फैमिली के साथ और आपके साथ ही होगा। इनका सारा जो ध्यान होगा, इनका जो प्यार होगा, ये अपनी फैमिली से भी बहुत कनेक्टेड होंगे, ये आगे अपनी आने वाली फैमिली से भी बहुत कनेक्टेड होंगे। सो ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा फोकस अपनी फैमिली पे करते हैं और करेंगे आगे लाइफ में, बिकॉज इनके लिए इमोशनल हैप्पीनेस इज़ देयर फैमिली, इज़ देयर स्पाउस, इज़ देयर किड्स, इज़ देयर इमीडिएट फैमिली। तो इनका जो 10 ऑफ कप्स है, इनका जो हैप्पीनेस है, इनकी जो फुलफिलमेंट है वो फैमिली से जुड़ी हुई है। सो दे विल मेक श्योर कि ये सारी उस तरीके से ज़िंदगी अपनी डिज़ाइन करें कि इनको हर तरीके की हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी फैमिली से मिले। ओके सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पायल एमेथिस्ट। ओके योर फ्यूचर स्पाउस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट्स। ओके बहुत ज़्यादा विजनरी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड स्टेबल पर्सन है, ट्रैवलर हैं, एंड दे आर ऑल्सो समबडी हु इज़ वेरी मैच्योर, वेरी वाइज, जो लोगों को गाइडेंस देते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशनरी नज़र आ रहे हैं, एंड फैमिली ओरिएंटेड काफ़ी नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक आध ड्रॉबैक है जो ये दिख रहा है कि कभी कभी ये अपनी सोच में अटक जाया करेंगे, कभी कभी ये ज़्यादा थोड़ा सा इनके दिमाग में कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या ज़्यादा जल्दी से कोई किसी डिसीजन पे नहीं आएंगे, बिकॉज इनके दिमाग में वो सोच चलती रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दिस इज़ व्हाट आई ऑल हैव about your future spouse. Okay, hope you like the reading, and please वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Alright, see y'all in the next reading. Take care.